हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो आपकी अंतरा बुक है और उसमें घनानंद का जो कवित है आपके सिलेबस में लेटेस्ट सिलेबस है जो 2023-24 के अकॉर्डिंग आसान भाषा में उसकी व्याख्या आपको करवाने वाला हूं। मैं आपको इजीली पूरा का पूरा जो कवित है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है आपको टेलीग्राम पे और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दूं, हमारा जो सिलेबस है उसमें घनानंद द्वारा रचित 2 कवित और 2 सवैये दिए गए हैं। अब आप ये ध्यान रखना, सवैया डिलीट हो चुका है आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले बुक के अंदर सवैया भी दिया होता था। अब सिर्फ 2 ही कवित हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एंड पहले कवित में आप अगर देखोगे तो कवि जो है वो ये देखता है कि उसकी जो प्रेमिका है, मीन्स जो उसकी लवर है जिसका नाम है सुजान, वो कहता है कि वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है, वो बहुत ज्यादा मिलना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसकी प्रेमिका एक बार उसको दर्शन दे दे। मीन्स भाई वही है कि वो मिलना चाह रहा है उससे। और दूसरे कविता में आप देखोगे तो कवि अपने प्रेमिका से कहता है कि यार मिलने में आनाकानी मत करो, मुझे मिलना है। तो इसी के ऊपर ये पूरी के पूरा आपको मतलब कवित है, ठीक है। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहला जो कवित है उसकी लाइनें हैं, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। कवि कहता है बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, अपनी वो प्रेमिका सुजान के वापस आने का वेट कर रहा है। और कवि को पूरा भरोसा है कि उसकी जो सुजान है, उसकी जो लवर है, वो अवश्य उससे मिलेगी, परंतु वो अभी तक मतलब नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत समय बीत गया है और वो कवि कहता है मेरे प्राण भी निकलने को है, ठीक है। फिर है कि कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सम्मान को। मीन्स कवि कहता है कि मेरी दशा बहुत दयनीय हो चुकी है और मेरा ये जो संदेश है मेरी सुंदर प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है और वह उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है, जो भी संदेश मैं देता हूं, परंतु उसका जवाब नहीं देती। मेरे मैसेज तो जा रहे हैं उस तक लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा, सिंपल भाषा में बताऊं। और वो सीन जोन कर रही है, अगर आज की भाषा में बोले मतलब वो उसके लेटर संदेश जो भी हैं वो पढ़ती तो है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है, ना बताती है कब वापस आएगी। फिर इसके बाद है झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। मीन्स कवि घनानंद से उनकी प्रेमिका ने कहा था कि भाई वो उनसे मिलने आएगी, पर वो आई नहीं। तो उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अब घनानंद को बहुत दुख हो रहा है कि भाई मेरा तो मतलब सीन हो गया यहाँ पे, मतलब मेरे को तो बोला था कि मैं मिलूंगी और अब तो मेरी मतलब ये जो हृदय को खुश करने वाले बादल थे वो बादल भी नहीं दिखते। सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है कवि के साथ। आप में से कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसके साथ। अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मैंने पढ़ाया था तो बहुत लोगों ने लिखा था यस यस सर ऐसा ही होता है। कवि को अपनी इस प्रेम की बीमारी का कोई इलाज नहीं दिखाई देता और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अब तो बस मेरे प्राण निकल ही जाएंगे अगर मेरी सुजान मेरे पास वापस नहीं आई। तो कवि चाहता है कि कोई उसके ये संदेश को भाई दोबारा अच्छे से ले जाओ और प्रेमिका सुजान को बताओ कि मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर आप वापस नहीं आओगे, आप प्लीज आ जाओ मेरी लाइफ में वापस। ये चल रहा है यहाँ पे। पहला कवित ये हो गया। विशेष क्या है इसमें, कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से दूर होने का दुख बताया है। बहुत ही मार्मिक दिल छूने वाला दुख है उनका। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि इस कविता में अलंकारों का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया गया है। ये एक छंद युक्त कविता है, इसमें छंद है और इस छंद में लयात्मकता और गेयता है। आप इसको गाओगे तो आपकी एक टोन मतलब एक लय बन जाएगी, आप इसको गा भी सकते हो। और इसमें करुण तथा वियोग रस है। यहां तक समझ आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कविता है हमारे सामने, आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहा मो चकित दशा त्यो ना दीठी डोली है। कवि कहते हैं
कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, कब तक, आखिर कब तक, और तुम कब तक आरसी में निहारोगी और कवि को अनदेखा कर रही है, मतलब कब तक ये आप शीशे में सिर्फ देखते रहोगे, कब आप मेरे सामने आओगे और मेरे को क्यों इग्नोर कर रहे हो। फिर कवि कहता है कि तुम्हारे इस बर्ताव से मेरी हालत क्या हो रही है, तुम तो देख भी नहीं रहे हो, तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हो और मेरी हालत खराब हो रही है। और कवि शांत होकर ये देखना चाह रहे हैं कि कब तक आखिर वो सुजान जो उनकी लवर है उनकी बात का उत्तर नहीं देने का प्रण का पालन करती रहेगी, मीन्स कब तक वो जवाब नहीं देगी। कवि कहता है कि मेरा यह मौन ही तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देगा और तुम मुझे जवाब दोगी और मुझसे बात भी करोगी। अब कवि हो रहा है भाई फ्रस्ट्रेट, अब वो यूं कह रहा है कि कुछ भी हो ठीक है, मेरे को तो भाई अब आंसर चाहिए, मैं मतलब ये समझ जाओ बस, ठीक है। तो आगे की लाइनें भी कुछ इसी तरीके से आप यहाँ से देख लेना, मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ आगे की बात क्या है। फिर कवि घनानंद ये जानते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच ये होड़ लगी है कि कौन पहले बोलेगा। एक होता है ना ईगो, मतलब लड़का कहता है मैं नहीं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, लड़की कहती है मैं नहीं रिक्वेस्ट करूंगी, तो ये ईगो वाला जो सीन चल रहा है। तो इसमें कवि कहता है कि मैं जानता हूँ हमारे में ये कंपटीशन चल रहा है कि पहले कौन बोलेगा। ले भाई लेकिन यहाँ तो कभी बोल ही रहा है ना इतनी देर से, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। और वो कहता है तुम्हें बहुत आनंद भी आ रहा है मुझे इग्नोर करने में, और सुजान तुम्हें ये भी जानना ही होगा कि पहले कौन बोलता है, मतलब ये बोलना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। तुम कानों में रुई डालकर ये बहरे बनने का नाटक कब तक करती रहोगी, कब तक मुझे इग्नोर करोगी, कभी तो मेरी भी दर्द भरी पुकार तुम्हें बोलने को मजबूर कर देगी। मीन्स कवि रो रहा है, तड़प रहा है अपनी लवर, अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने के लिए, यही इसके अंदर दिखाया जा रहा है। और आई होप ये दोनों कवित इतना कुछ था नहीं, बहुत छोटे से हैं, बहुत ही इजी थे। मैं आपको इसका विशेष बता देता हूँ और फिर हमारी कविता खत्म। सो विशेष ये है कि कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो उससे मिलने में आनाकानी बिल्कुल भी ना करे, और घनानंद मतलब अपनी प्रेमिका सुजान से दूर होने पर जो दुखी हो रहा है भाई, वो अपना मार्मिक वर्णन, दिल छूने वाला जो वर्णन है वो कर रहा है। और इसमें ब्रज भाषा का बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार ठीक है बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, श्लेष अलंकार बहुत अंदर मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। मैं अगर आपको ये अलंकारों का डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा अलंकारों को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता अगर आपको आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो। और यह एक छंद युक्त कविता है, और इसमें छंद के अंदर आप देखोगे वो सेम टू सेम लाइनें आ रही हैं कि लयात्मकता है और गेता है, आप इन लाइनों को गा भी सकते हो, इसमें रिदम है और इसमें करुण तथा वियोग रस भी है। प्यार की बातें हो रही हैं तो करुणा अपने आप आ जाती है, वियोग का मतलब दूर होने की बातें हो रही हैं तो वियोग रस है, रोना धोना चल रहा है। सो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।